नमस्कार। चलिए आज देखते हैं त्रिभुज का अगला पार्ट 6। ठीक है, पिछला 5 वीडियो हम बना दिए हैं त्रिभुज पर। ठीक है, छठवां त्रिभुज आज देखते हैं छठे पार्ट को। ठीक, तो इसमें देखेंगे आज समरूप त्रिभुज, ठीक है, और एक देखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज। तो सबसे पहले देखते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे? तो समरूप त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका संगत कोण बराबर हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका संगत कोण बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। या ऐसा त्रिभुज जिसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो उसे भी क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज ही कहेंगे। जैसे मैं बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज और हो गया। इसको मैं इस तरीके से थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। समरूप का इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, समरूप का चिन्ह। ठीक है, समरूप है किसके? पी क्यू आर के। तो अब इसमें क्या होगा? तो समरूप त्रिभुज कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम इसको एक समबाहु त्रिभुज मान के चलते हैं। समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान के चले, दोनों को समबाहु त्रिभुज मान के चले, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज ये 60 अंश का बनता है, ये भी 60 अंश का बनता है, और ये भी क्या हो जाता है? 60 अंश का ही बनता है। अब इसमें भी क्या होगा? ये भी समबाहु है तो ये भी 60 अंश का बनेगा, ये भी 60 अंश का बनेगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 60 अंश का बनेगा। देखिए इनके कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, कोण क्या है? बराबर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर हो। संगत मतलब इसका ए 60 है तो इसका पी क्या है? 60 है। संगत मतलब संगति का असर। जैसा इधर बी 60 है तो इधर क्यू को कितना होना चाहिए? 60 ही होना चाहिए। आर 60 है तो इधर सी को कितना होना चाहिए? 60 ही होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। अब इस समरूप त्रिभुज को लिखा कैसे जाता है? ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। ठीक है, अब इसके क्या बोलने से संगत कोण। तो संगत कोण किसे कहेंगे? तो संगत कोण किसे कहते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। इसको मिटा के संगत कोण, तो कोण ए बराबर होगा किसके? कोण पी के, ऊपर वाले के। ठीक है, तो संगत कोण कोण बी बराबर होगा किसके? कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होगा किसके? कोण आर के। इस तरीके से इसके क्या है? संगत कोण। इसमें सेम है तो हम इस तरीके से लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका अगला देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके आप लोगों को और बता दूं। इसमें ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। अगला देख लो, दूसरा त्रिभुज के आधार पर बताता हूँ। अगर कोण अलग अलग हो तो क्या होगा? जैसे कि हमारा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और एक थोड़ा सा और छोटा त्रिभुज है। ठीक है, दोनों क्या है? समरूप है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, पी क्यू, और ये क्या है? आर है। ठीक, ये हम मान के चलते हैं 60 अंश, ये हम मान के चलते हैं 40 अंश, और ये कितने का हो जाएगा? 80 अंश का। ठीक है, ये हम मानते हैं 80 अंश का, ये मानते हैं कितने? 60 अंश का, और ये क्या है? 40 अंश का। देखिए इसमें भी कोण वही है, इसमें भी कोण वही है, फिर भी क्या है? ये समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? अब इसकी संगत कोण क्या कहलाएंगे? संगत कोण क्या होगा? तो देखिए, कोण ए का संगत कोण। ठीक है, कोण ए का संगत कोण, कोण पी नहीं होगा। देखिए कोण ए का मान कितना है? 60 है, तो कोण पी का मान कितना है? 40। तो संगत कोण नहीं कहलाएगा। कौन कहलाएगा? कोण आर कहलाएगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा? आर कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण बी, कोण बी का संगत कोण कौन होगा? कोण बी का संगत कोण बी कितना है? 40। तो कोण बी का संगत कोण कितना हो जाएगा? कोण पी। ठीक, इसको चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, और कोण सी का संगत कोण कौन होगा? कोण सी का मान कितना है? 80 है, तो कोण क्यू का मान कितना होगा? 80 है, तो कोण क्यू। तो ऐसा होगा, जिसका जितना मान है वही उसका क्या होता है? संगत कोण कहलाता है। इस तरीके से आपस में भी बराबर हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज में
देखिए समरूप त्रिभुज में आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, समरूप त्रिभुज में आकृति छोटा बड़ा हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला देखिए, इसी में मैं आप लोग को दूसरा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या होता है, देखिए संगत कोण बराबर होते हैं। अगला ये है कि इस त्रिभुज में दूसरा ये है कि क्या बोलने से इसकी संगत जो भुजाएं हैं, ठीक है, इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या होते हैं, समानुपात होते हैं, समान अनुपात में होते हैं, संगत भुजा। अब देखिए इसमें संगत भुजा किसे कहेंगे, इसको समझ जाइए तो आप लोग का क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। संगत भुजा किसे कहते हैं, तो संगत भुजा किसे कहेंगे, ठीक है, कोण 60 के सामने वाली जो भुजा है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। कोण 60, देखिए कोण एक कितना है, 60 है, 60 के सामने वाली भुजा कितना है, BC, ठीक है, BC। तो यहाँ का देखिए कोण 60 के सामने क्या है, वही संगत कहलाएगा, ठीक है। इसका संगत कोण 60 के सामने वाले संगत है, तो इसके कोण R के 60 है, तो इसके सामने वाले संगत कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोण PQ बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा किसके। अब देख लीजिए अगला क्या है, कोण ये है कोण B, तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, तो AC, ठीक है, AC इसका जो संगत भुजा होगी, कोण होगी, कोण 40 के सामने वाले क्या है, QR, ये हो जाएगा QR बराबर हो जाएगा क्या, क्या बचा है, कोण C, कोण C कितना है, 80, 80 के सामने वाली भुजा क्या है, AB, तो ये हो जाएगा AB, और इसमें 80 के सामने क्या है, PR। तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाएंगे, संगत भुजा कहलाएंगे, ठीक है। तो संगत भुजा में जो क्वेश्चन आएंगे बड़ी आसानी से इसको बना सकते हो, जैसे कि आप लोग को बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। किसी भी 3 चीज का आप लोग को दे देगा, जैसे BC का मान दे देगा, PQ का मान देगा और QR का भी मान दे देगा, और आपको क्या पूछेगा, AC का पूछ देगा। इसको नहीं देगा तो इसको किसी भी 3 चीज पे आपको दे करके चौथा आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पीछे भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इसका क्या संगत भुजा निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हम हाइट डाल दें इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैसे हम इसको AD मान के चलते हैं और इसको PS मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा किसना, AD बटे क्या हो जाएगा, PS, ठीक है। तो किसी भी एक 3 चीज को देकर के एक चीज आपको यहाँ पर 4, इसको स्किप कर दे तो ये 4 को देगा, अगला आपको पूछ देगा, ठीक है। तो ये क्या है, जो है समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अगला इसी में अगला रूप भी आप देख सकते हो इसका, जैसे कि हम इसको देखते हैं अगला, फिर इसका क्वेश्चन जो है करेंगे आगे।